मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 वर्ड्स। पहला है मीन, MEAN मीन, और दूसरा है कंटेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि मीन और कंटेंट ये 2 वर्ड अलग अलग अर्थों में कैसे यूज होते हैं? तो मीन शब्द में भी यदि हम मीन को यूज करें तो उसका कुछ अलग मतलब निकलता है। यदि हम मीन्स का यानी मीन को ऐसे लगा के यूज करें तो उसका कुछ अलग मतलब निकलता है। इसी तरह कंटेंट में, कंटेंट को यदि कंटेंट के रूप में यूज करें तो अलग मतलब है, यदि कंटेंट्स के रूप में यूज करें तो उसका मीनिंग कुछ और है। तो आइए ये इस तरह के जितने भी कंफ्यूजन हैं वो दूर करें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम मीन शब्द का डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले मीन को हम वर्ब के रूप में यूज करके देखते हैं। वर्ब क्रिया, आई मीन टू से दैट he is an intelligent person। इंटेलिजेंट पर्सन या इंटेलिजेंट बॉय, यानी मीन का मतलब क्या है यहाँ पे? अर्थ, अभिप्राय, यानी मेरा कहने का अभिप्राय है कि वह इंटेलिजेंट बॉय है, वो बुद्धिमान लड़का है। तो मीन का मतलब है अभिप्राय, मतलब, अर्थ। उसके बाद इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, विशेषण। विशेषण जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, मोहन इज ए मीन पर्सन। तो यहाँ पे मीन का मतलब है घटिया। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन है। नाउन की विशेषता बता रहा है कि मोहन कैसा व्यक्ति है? मोहन मीन पर्सन है, घटिया व्यक्ति है। उसके बाद देखिए, मीन को हम नाउन के रूप में यूज करें, क्रिया, संज्ञा के रूप में, तो यहां पे 2 ऑप्शन निकल के आते हैं, मीन और मीन्स। तो मीन का मतलब है मध्य, यानी ये तो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर। और मीन्स का मतलब यहां क्या है? माध्यम, माध्यम। तो ये भी हमारा क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर। आप देखिए कैसे अर्थ अलग है। मीन का मतलब मध्य और मीन्स का मतलब माध्यम। अब देखिए यूज करके हम देखेंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 डिजिट्स, यानी पहले 10 अंकों का मीन का मतलब है मध्य क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 डिजिट्स, यानी पहले जो 10 अंक हैं उनका मध्य क्या है? तो ये मध्य होता है जैसे संख्या का जोड़ कर दें हम, संख्या का जोड़, और प्लस में टोटल संख्या। तो इस तरह से मीन निकलता है। यानी यदि हम 1 से 10 तक की संख्याएं ले लें, एक से 10 तक की संख्याओं को जोड़ दें
तो ऊपर तो लिखना हो संख्याओं का जोड़ है और नीचे लिखनी है टोटल संख्या कितनी है। टोटल तो 10 ही है, तो 10 से डिवाइड कर तो मीन निकलाएगा। उसके बाद है मीन्स का मतलब है माध्यम। तो जैसे हम लिखे इंटरनेट इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहां पे मीन्स का मतलब है माध्यम। तो इस तरह से देखिए वर्ड एक है और उसके कैसे अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। तो इनको रिलेट करके देखिए। तो बार बार कहता हूं मैं, इंग्लिश है जो वो रिलेशन का सब्जेक्ट है। यदि हम इसको एक एक करके देखेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। तो अगला जो हमारा शब्द है वो है कंटेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, कंटेंट। कंटेंट तो पहला प्रयोग इसका नाउन के रूप में हम देखें, संज्ञा के रूप में, संज्ञा के रूप में। तो संज्ञा के रूप में भी हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। अब क्या है, एक तो है कंटेंट। कंटेंट तो कंटेंट का मतलब विषय वस्तु, विषय वस्तु। ये तो है सिंगुलर में यूज इसका, सिंगुलर यानी एक वचन में। कैसे, द कंटेंट ऑफ दिस ऐसे इज गुड। यानी कंटेंट ऑफ दिस ऐसे, कंटेंट का मतलब है यहाँ पे विषय वस्तु, विषय वस्तु या सामग्री। इस निबंध की सामग्री अच्छी है। और यदि इसी के साथ में हम कंटेंट्स लगा दें, एस लगा दिया, तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है अंदर रखी वस्तु। और ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, कंटेंट्स, अंदर रखी वस्तु। वो कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ऐड द कंटेंट्स ऑफ दिस पैकेट टू ए लीटर ऑफ कोल्ड मिल्क। यानी ऐड द कंटेंट्स ऑफ दिस पैकेट, यानी इस पैकेट के अंदर रखी हुई जो चीज़ है, कि इस पैकेट के अंदर रखी हुई जो चीज़ है वो किस में मिलानी है, ए लीटर ऑफ कोल्ड मिल्क, यानी 1 लीटर ठंडे दूध में उसको मिला दीजिए। कि इस पैकेट के अंदर जो सामग्री रखी है उसको 1 लीटर ठंडे दूध में मिला दीजिए। अब जैसे मैं कहूँ ये मार्कर है, इसके अंदर इंक है, इंक, तो इसका कंटेंट्स क्या है, इंक है। किसी बैग के अंदर कुछ रखा हुआ तो वो बैग का कंटेंट्स है। यदि किसी जग के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है तो वो जग का कंटेंट्स है। कि अंदर रखी हुई चीज़ को हम कंटेंट्स बोलते हैं। क्लियर, ये नाउन है। उसके बाद कंटेंट का मतलब वर्ब भी है, कंटेंट वर्ब, क्रिया। तो क्रिया है तो इसका मतलब होता है संतुष्टि, यानी संतोष करना, संतुष्टि करना, इसका मीनिंग ये बनता है। और एग्जाम्पल देखेंगे, वी हैड टू कंटेंट ourselves with सैंडविच। तो वी हैड टू कंटेंट, हमें कंटेंट का मतलब है संतोष करना पड़ा। विद सैंडविच, सैंडविच के साथ ही संतोष करना पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट इज़ माई मोटिवेशन। यदि आप लाइक नहीं भी कर रहे हो तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए
कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, किस तरह की सामग्री आपको पसंद है। कम टू द पॉइंट। थर्ड यूज क्या है इसका, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यानी विशेषण के रूप में इसका प्रयोग। कैसे, जैसे आई एम कंटेंट विद व्हाट आई हैव गोट। आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूं, तो यहां इसका मीनिंग क्या है, संतुष्ट। यहाँ इसका मीनिंग क्या है, खुश, यानी मैं खुश हूँ। और किससे खुश हूँ, वट आई हैव गोट, जो मुझे मिला है मैं उसी से संतुष्ट हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about these words. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.